दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे हैं जहां का अतीत उसके वर्तमान से कदम मिलाकर चलता है। एक ऐसा शहर जहां हवाओं में बौद्ध मंत्रों की शांति है और मंदिरों की घंटियों में एक प्राचीन गूंज। हिमालय की भव्य चोटियों की गोद में बसी इस रहस्यमयी घाटी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं WP हिस्ट्री टीवी। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां देवता और इंसान एक साथ बसते हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल की राजधानी और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काठमांडू की। तो चलिए हमारे साथ इस जादुई दुनिया के पन्ने पलटते हैं। काठमांडू सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं है, ये किंवदंतियों और मिथकों की जमीन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काठमांडू घाटी कभी एक विशाल और गहरी झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि बोधिसत्व मंजूश्री ने अपनी जादुई तलवार से प्रहार करके झील का पानी निकाल दिया और ये खूबसूरत घाटी इंसानों के रहने के लिए उभरकर सामने आई। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम पाते हैं कि 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मल्ल राजवंश के शासनकाल में इस शहर ने अपना असली रूप लिया। इसी दौर में वास्तुकला, कला और व्यापार का स्वर्ण युग आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि काठमांडू नाम एक प्राचीन लकड़ी के मंडप से आया है जिसे काष्ठ मंडप कहा जाता था। कहा जाता है कि इस पूरे मंडप को एक ही विशाल पेड़ की लकड़ी से तराशा गया था। हमारा पहला पड़ाव है शहर का ऐतिहासिक हृदय काठमांडू दरबार स्क्वायर। इसे बसंतपुर दरबार भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां से नेपाल के राजाओं ने सदियों तक शासन किया। यहाँ की इमारतें पगोड़ा शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसी स्क्वायर में एक और रहस्यमयी और पवित्र स्थान है कुमारी घर। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में आज भी एक जीवित देवी की पूजा होती है? जी हाँ, कुमारी घर में एक छोटी बच्ची को देवी का अवतार मानकर रखा जाता है जिसे कुमारी कहते हैं। ये परंपरा हिंदू और बौद्ध धर्म के उस अद्भुत संगम को दर्शाती है जो सिर्फ काठमांडू में ही देखने को मिलता है। 2015 के महाविनाशकारी भूकंप ने इस स्क्वायर को गहरे घाव दिए, लेकिन इसका इतिहास आज भी अडिग है। राजशाही के गलियारों से निकलकर अब हम चलते हैं आध्यात्म के सबसे गहरे केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। पवित्र बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैला ये मंदिर भगवान शिव के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ में आपको जीवन के दो सबसे बड़े सत्य एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ मंदिर में बजती घंटियां और भस्म लगाए साधुओं का जमावड़ा है, वहीं दूसरी तरफ बागमती नदी के घाटों पर जलती हुई चिताएं। यहाँ मृत्यु को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसे जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक की ओर, बौद्धनाथ स्तूप। ये दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। स्तूप के ऊपर बनी बुद्ध की सर्वदर्शी आंखें मानो हर समय आप पर नजर रखे हुए हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो हवा में फड़फड़ाते रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और ओम मणि पद्मे हूँ का मंत्रोच्चार आपके भीतर के शोर को पूरी तरह से शांत कर देता है। काठमांडू की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप स्वयंभूनाथ नहीं जाते। इसे दुनिया भर के पर्यटक प्यार से मंकी टेम्पल कहते हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों पवित्र बंदर निवास करते हैं। मुख्य स्तूप तक पहुँचने के लिए आपको 365 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचकर काठमांडू घाटी का जो नज़ारा आपकी आंखों के सामने खुलता है, वो सारी थकान मिटा देता है। इतिहास और आध्यात्म के इस सफर के बाद आइए काठमांडू के आधुनिक रूप से मिलते हैं। स्वागत है थमेल में। ये काठमांडू का वो इलाका है जो कभी सोता नहीं है।
यहाँ संकरी गलियाँ, ट्रैकिंग गियर्स, पश्मीना शॉल्स और हैंडीक्राफ्ट की दुकानों से भरी पड़ी है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले दुनिया भर के ट्रैकर्स यहीं से शुरुआत करते हैं। और हाँ, यहाँ के स्वादिष्ट मोमोज और नेवारी भोजन का स्वाद तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। काठमांडू सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो शहर है जो टूटने के बाद भी बार बार उठ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको WP हिस्ट्री टीवी की ये काठमांडू यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दुनिया भर के ऐसे ही ऐतिहासिक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।